ये आत्मा आपके पुनर्स्थापना और प्रगति सक्सेस के विरुद्ध आता है। ये कौन सा आत्मा है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में आएगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने यह देखा है, जब तक आप टूटे हुए हैं लोग चुप रहते हैं, फिर जैसे ही आप उठकर अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू करते हैं, मजाक, डर, रुकावट, भटकावा और दबाव शुरू हो जाता है आपके विरुद्ध। आज हम बाइबल से जानेंगे ये आत्माएं क्या है, ये कब जागती हैं और इसको कैसे रोके जा सकते हैं। सबसे पहला, ये आत्माएं क्या है। बाइबल में 3 नाम आते हैं, ठीक है। सनबालत, तोबाया और गेशेम। नehemiah 2 के 19 में हम पढ़ते हैं। ये केवल 3 व्यक्ति नहीं है, ये एक विरोध का ढांचा या स्ट्रक्चर है। ऐसी आत्मिक प्रेरणा, दबाव जो यह चाहती है कि आप टूटे ही रहे, रुके ही रहे, काम के आशा में रहे और जो बिगड़ा है वही आपकी सामान्य स्थिति बन जाए। बाइबल बताती है कि यह आत्मा किसी बात पर सबसे अधिक परेशान होती है, और वो कौन सी बात है। नehemiah का 2 का 10, उन्हें बहुत बुरा लगा कि कोई मनुष्य इजरायलियों की भलाई चाहने आया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह आत्मा इस बात से नहीं भड़कती कि आप गिर गए। ये आत्मा इस बात से भड़कती है कि आप सुधारने लगे, उठने लगे, अपनी भलाई चाहने लगे और निर्माण करने लगे अपने जीवन को। ये इस आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आत्मा कब जागती है? बाइबल में इसके जागने के कुछ साफ संकेत हम पढ़ते हैं। पहला, जब परमेश्वर आपके भीतर निर्माण का बोझ रखता है। ठीक है, नehemiah ने एक समाचार सुना। नehemiah का 1 के 3 में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है और उसके फाटक आग से जल गए हैं। जब नehemiah के भीतर निर्माण का बोझ आया, इस समाचार को सुनने के बाद वो उठा, उसी समय ये विरोध का ढांचा शुरू हो गया। दूसरा, जब आप भलाई की ओर कदम बढ़ाते हैं। नehemiah 2:10, बहुत बुरा लगा कि कोई मनुष्य भलाई चाहने आया है। अर्थात यह है, जब आप चंगे होने लगते हैं, जब आप पढ़ाई, घर, परिवार, सेवा, काम में प्रगति के कदम लेते हैं, जब आप अनुशासन में आते हैं, जब आप नया आरंभ करते हैं, तब ये विरोध, ये आत्मा अपने विरोध के साथ जाग जाता है। और एक सबसे जरूरी, जब आपकी प्रगति, सक्सेस दिखने लगती है। जब सनबालत ने सुना कि हम शहर पना बना रहे हैं, तब वह बहुत क्रोधित और अत्यंत कुपित हुआ। नehemiah का 4 का 1, पहले उन्हें बुरा लगा, फिर उन्होंने मजाक किया, और जब काम उठने लगा, बढ़ने लगा, तो क्रोध बढ़ गया उनके अंदर। ये आत्माएं कैसे रोकती हैं? अब मैं बाइबल के अनुसार इसके हथियार साफ साफ बताता हूं, ठीक है। पहला हथियार, मजाक और तुच्छ ठहराना। नehemiah का 2 का 19, वे हम पर हंसे और हमें तुच्छ जाने। देखिएगा, इसका पहला हमला आपके काम पर नहीं, आपके मन पर होता है। ये आपको शर्मिंदगी करते हैं ताकि आप खुद ही पीछे हट जाए। ये आत्मा का दूसरा हथियार, आपके काम पर सवाल उठाना। ये तुम क्या कर रहे हो? नehemiah का 2 का 19। यह प्रश्न जानकारी के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये आपके भीतर संदेह बनाने के लिए होता है। इस आत्मा का तीसरा हथियार को भी समझते हैं, आपको निर्बल कहकर गिराना। ये निर्बल यहूदी क्या कर रहे हैं? नehemiah का 4 का 2। ये आत्मा आपकी पहचान पर हमला करती है। तू कमजोर है, तू निकम्मा है, तू नहीं कर पाएगा, तू किसी काम का नहीं है। ये बातें बार बार बताती हैं ये आत्माएं। हथियार 4, मलबा दिखाकर आशा मारना। क्या वे कूड़े के ढेरों में से पत्थरों को
फिर जीवित करेंगे, नehemiah का 4:2। ये आत्मा बार बार आपके पुराने टूटे हिस्से दिखाता है आपको। इतना बिगड़ा है, अब क्या बनेगा ये कोई काम का नहीं, इसका अतीत देखो, ये आज कुछ भी नहीं कर सकता है। 5वां हथियार, काम के विरुद्ध तोड़ने वाली बातें बोलना। यदि एक लोमड़ी भी उस पर चढ़ जाए तो वह दीवार टह जाएगी। नehemiah का 4:3। ये केवल राय नहीं है, ये ऐसी बातें हैं जो मनोबल तोड़ती हैं और हाथ रोकती हैं। हथियार 6, घबराहट और उलझन फैलाना। वे यरूशलेम पर घबराहट फैलाने की सम्मति करने लगे। नehemiah का 4:7 और 8। जब उलझन आती है ना, ध्यान टूटता है। ध्यान टूटेगा तो काम रुक जाएगा। यही ये आत्मा चाहता है। 7वां हथियार जो आत्मा इस्तेमाल करता है आपके विरुद्ध, अचानक हमला कर काम बंद करना। हम अनेक बीच आ जाएं और काम को बंद कर दें। नehemiah का 4:11। इसका अंतिम लक्ष्य यह है, आप थके नहीं, रुक जाए। हथियार 8, काम से हटाने वाली निमंत्रण। हाँ, हम एक साथ मिले। नehemiah का 6:2। पर नehemiah को बुलाया गया, पर नehemiah ने समझ ली वो मेरा आहित करना चाहते थे। नehemiah 6:2। ये आत्मा आपको बातों में, बैठकों में, चर्च में फंसाकर आपको मुख्य काम से हटाना चाहता है। हथियार 9, झूठे आरोप और बदनामी। नehemiah 6 में झूठे पत्र और आरोप आते हैं। नehemiah का 6:5 से 7 अगर आप पढ़ेंगे तो उद्देश्य क्या है? डर फैलाना और दबाव बनाना। यदि हाथ से काम नहीं रुकता है तो नाम गिराकर काम रुकवाया जाता है। हथियार 10, धार्मिक भाषा में डर का जाल फैलाना। हाँ, हम परमेश्वर के भवन में मिले, वे तुझे मारने आने वाले हैं। नehemiah का 6:10। यह सुरक्षा जैसा लगता है परंतु जाल है। नehemiah कहता है, मैं समझ गया कि परमेश्वर ने उसे नहीं भेजा था। नehemiah का 6:12। और यह भी कि मैं डर जाऊं और पाप करूं। नehemiah का 6:13। इसका अर्थ क्या है? डर आपको गलत कदम उठाने को मजबूर करता है और फिर अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग आता है और फिर आप और कमजोर हो जाते हैं। यह बहुत खतरनाक चाल है आपके विरुद्ध। इस आत्माओं को कैसे हराया जाता है इसके बारे में समझेंगे। अब नehemiah से जीत के नियम सीखेंगे। पहला नियम, पहले प्रार्थना फिर बोलना। तब मैंने प्रार्थना की और राजा से कहा। nehemiah 2:4 से 5। विरोध में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा। अब इस आत्माओं को कैसे हराया जाता है इसको हम आज जानेंगे। सबसे पहले प्रार्थना। समझ रहे? प्रार्थना सबसे पहला हमारे जीवन में रहना और करना है। विरोध में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। पहले परमेश्वर के सामने अपने मन को स्थिर कीजिएगा। दूसरा नियम, अपने को साबित ना कीजिए, परमेश्वर को आगे रखिए। स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास उठकर निर्माण करेंगे। nehemiah का 2:20। विवाद नहीं है, विवाद से कोई नहीं जीतता है, बल्कि परमेश्वर को सामने रखकर अपने जीवन में हर कोई हर तरीके का युद्ध जीत सकता है। नियम 3, मजाक को मन में नहीं प्रार्थना में डालो। हे हमारे परमेश्वर सुन ले। nehemiah 4:4। बहुत लोग मजाक से लज्जित हो जाते हैं, लेकिन अगर उसी मजाक के बातों को अगर आप प्रार्थना में पिरोएंगे तो परमेश्वर आपके पक्ष खड़ा होगा। 4, प्रार्थना भी और सावधानी भी बरतना है इस आत्माओं से। तो भी हमने प्रार्थना की और दिन रात पहरा बैठाया। nehemiah का 4:9।
सच्चा विश्वास जिम्मेदारी को हटाता नहीं है, वह प्रार्थना के साथ सही कदम भी उठाता है। नियम 5, भटकाने वालों को साफ ना। समझ रहे? मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, काम क्यों ठहर जाए, नहमीया 6 का दिन। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके ध्यान को बचाता है। परमेश्वर ने जो काम आपको सौंपा है उस पर आप पूरा ध्यान, पूरा समय, पूरा बल को लगाइएगा, क्योंकि ये स्पिरिट्स आपको उस काम से डिस्ट्रैक्ट करने की प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा बात, नहमीया दीवार का निर्माण करने से रुका नहीं। इन आत्माओं को अगर आपको हराना है तो निर्माण को मत रोकिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और गहराई से जानने के लिए मेरा पुस्तक 21 आत्माएं जो हर विश्वासी को जानना चाहिए आपको amazon.in और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। और एक सूचना, हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं आकर सपनों का इंटरप्रिटेशन करता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, मैं उसका इंटरप्रिटेशन ज़रूर करूँगा। और याद रखिएगा, हर थर्सडे और फ्राइडे को मैं लाइव प्रेयर चलाता हूँ। बहुत लोग आके जुड़ते हैं और परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, अब हम एक प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, और या मेरे साथ अभी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में पुनर्स्थापना और प्रगति के विरुद्ध उठने वाला हर विरोध उजागर हो जाए। हर मजाक, हर तुच्छ ठहराना, उसे अस्वीकार करता हूँ। हर उलझन और घबराहट, तू उसे शांत कर। मैं घोषणा करता हूँ, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं डर से गलत कदम नहीं उठाऊंगा, और जो काम तूने मुझे सौंपा है उसे पूरा करूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। नहमीया का 6 के 9 में नहमीया ने परमेश्वर से क्या एक प्रार्थना की। एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। मेरा एक गुजारिश है, आप प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ अगर आपको कोई प्रार्थना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रार्थना का फॉर्म दिया गया है, उस प्रार्थना के फॉर्म को भरकर भेजिएगा। मैं खुद आपको वॉइस मैसेज के द्वारा प्रेयर करके भेजूंगा। देखिए, हमें दिन में बहुत सारे प्रार्थनाएं आते हैं, तो थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि कभी 1-2 सप्ताह लग सकता है मेरा वॉइस प्रेयर आप तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।